हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। सबसे पहले अपन अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिर उसका हल बनाना है। देखो क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसे देखो ये आकृति दे रखी है, हमारे पास क्या था, एक ठोस बेलन था, लकड़ी का एक ठोस बेलन था। उसमें क्या किया हमने, एक इस सिरे पे भी क्या किया, एक अर्धगोला खोद के निकाल दिया। इन इस टाइप से काट के हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। और एक हमें दूसरी साइड इधर से भी क्या किया, हमने अर्धगोला निकाल दिया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक जो बेलन की ऊंचाई है वो हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस बेलन का हाइट आ जाएगा। और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। यहां से यहां तक का जो हमें डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस कहते हैं, वो कितना दे रखा है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये जो अर्धगोला अपन हटा देंगे, उसके बाद हमारे पास जो वस्तु बचेगी, उस वस्तु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना कि हमारे पास कौन कौन सा पार्ट बचेगा। देखो मैंने इतना था पार्ट यहां से कट करके निकाल दिया, तो आपको पता है कि यहां से यही तो सरफेस बचेगा। फिर हमारे पास ये सरफेस बचेगा, जिसको मैं बाउंड्री कर रहा हूं, वही हमारे पास शेष पृष्ठ बचेगा। ये बचेगा और यहां से ये बचेगा। तो इतना था पार्ट हमारे पास बचने वाला है। उसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, ध्यान से देखो कौन कौन सा सरफेस बचा। एक तो हमारे पास ये जो लकड़ी का बेलन है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, देखो ये वाला सरफेस बचा, ये वाला सरफेस बचा। तो इस पूरे सरफेस को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूंगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कौन सा सरफेस और बचा। देखो ये अर्धगोला हमने यहां से खोद के निकाल दिया, तो उसका ये सरफेस बचा। और ये जो सरफेस होता है वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो एक तो हमारे पास क्या है, ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस एक हमारे पास ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा। तो निचले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो हमने लैंग्वेज में लिख लिया। अब अपन इनके फॉर्मूले रख लेते हैं। इक्वल टू, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, फिर प्लस ऊपरी अर्धगोले का, देखो अर्धगोला है तो ऊपरी अर्धगोले यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो रेडियस यहाँ हर जगह इक्वल होगी तो मैं स्मॉल आर से लिखूंगा। फिर प्लस नीचे भी हमारे पास एक अर्धगोला है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कैसे निकालोगे, 2 पाई आर स्क्वायर से ही निकालोगे। थोड़ा सा सिंपल कर लो, यहां मैं 2 पाई आर एच ऐसा कैसे लिखूंगा, फिर प्लस में यहाँ पाई आर स्क्वायर 2 है, यहाँ पाई आर स्क्वायर 2 है, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो आप 2 कॉमन ले लोगे, एक आप पाई कॉमन ले लोगे, एक आप आर कॉमन ले लोगे। तो यहाँ तो कितना बचेगा, एच, प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखो 4 से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, आर स्क्वायर से एक आर कॉमन ले लिया तो एक आर बच गया। अब इसमें मान रख दो, 2 की जगह 2 आ जाएगा। पाई कितना है, कुछ भी नहीं कहा, तो 22/7 रखेंगे, इंटू आर। आर हमारे पास होता है त्रिज्या, जो हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 पॉइंट हटा देंगे तो 35 बटा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ब्रैकेट में एच, एच हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, फिर प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3.5,
सिंपल कर लो, आंसर पता चल जाएगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, 7 से 35 को कितनी बार काट दूंगा, 5 बार, 7 पंजे 35 आ जाएगा। और 5 से 5 को 2 से गुना करोगे तो 10, और 10 से 10 कट जाएगा, यानी बाहर हमारे पास कितना बचा, इधर 22 बचा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ पे 10 है, फिर प्लस, आप 3.5 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बार 22 बचा, इंटू 10 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 17 को 22 से गुना कर लो, आंसर पता चल जाएगा। 17 को 2 से गुना करोगे 34, 4 3 बचा, 17 को 2 से गुना करोगे 34, और 3 कितना आ जाएगा, 37। तो 374, और सब कुछ हमें किस इकाई में दे रखा था, सेंटीमीटर, और ये क्षेत्रफल है, तो क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, तो 374 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा आपको कहता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद उस डायग्राम को देख के जो आपके पास पृष्ठ बचते हैं उन सभी पृष्ठ का आप क्षेत्रफल लिखो, और फिर फॉर्मूला लगा के उसमें मान रख दो, आपको बहुत इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सभी को समझ में आ गया। मैं कंप्लीट जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास 10th के, उन सब की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप प्रत्येक वीडियो को देख के आप सभी फॉर्मूले बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।